द्वापर युग में कृष्ण बन करके इनका प्राकट्य होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये दोनों वही वृक्ष थे, इनका उद्धार हो गया। ये कैलाश पर्वत के लिए चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित। बाबा बोलिए। कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता है, कोई न कोई राक्षस इस गोकुल के मध्य में आता रहता है। कुल देवताओं की ऐसी आन रही कि अभी तक मेरे लाला पर कोई हानि नहीं आई है। हम लोगों की इच्छा है कि गोकुल को छोड़कर नए नगर का निर्माण किया जाए तो कैसा रहेगा। जैसी तुम्हारी बुद्धि काम कर रही हो। हम सभी यदुवंशियों का परामर्श लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती, जन्मभूमि स्वर्गो अपवर्गो सानंद हृदयाम, जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। हम लोगों के मध्य में मजबूरी है, कोई न कोई राक्षस प्रतिदिन गोकुल के मध्य में आता रहता है। इसलिए गोकुल को छोड़ करके तुलसी का वन है, इसे काट काट करके एक नए नगर का निर्माण किया जाए तो कैसा रहेगा। 21 मुद्राएं महेश पाल सिंह सनोब राजपाल सिंह भंडारे में, 100 मुद्राएं महेश भाई और 100 मुद्राएं धीरेन्द्र सिंह जी सनोब राजपाल सिंह जी, 251 मुद्राएं गोपाल सनोब जीत राम जी मुजरिया की तरफ से भगवान कन्हैया के चरणों में ये सभी लोग दान करते हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। भाइयों, कन्हैया ने आज हम जिसे वृंदावन कहते हैं, ये पहले तुलसी का वन हुआ करता था। सभी यदुवंशियों ने वो तुलसी के वृक्ष काट काट कर नए नगर का निर्माण किया, जिसे हम लोग वृंदावन कहते हैं। गोकुल के लिए भगवान श्याम सुंदर ने त्याग दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 501 मुद्राएं राकेश सनोब सरनाम सिंह भंडारे में, 100 मुद्राएं भागवत कथा में भगवान कन्हैया की तरफ से मंगलमय कामना। भाइयों, कन्हैया ने गोकुल को त्याग दिया। सभी यदुवंशियों ने गोकुल को छोड़कर जो नए नगर का निर्माण किया, वृंदावन में जाकर के सभी लोग रहने लगे बड़े हर्षोल्लास के साथ। इधर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारे प्रभु, अब तो सभी देवता लोग बड़े चित्त प्रसन्न हैं कि कृष्ण बहुत जल्दी से जल्दी भोजराज कंस के लिए मारने में सक्षम हो जाएंगे। सभी देवता सलाह करते हैं, कन्हैया बड़ा विलंब लगा रहे हैं कंस को मारने के लिए। देवा ऋषि नारद कहने लगे, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं। भाइयों, देवर्षि नारद का जो पदार्पण हुआ, कंस ने देखा। कंस कहने लगा, आइए ऋषिराज, आपका स्वागत है। शैले शैले माड़कम मुक्तम न गजे गजे साधवा न सर्वत चंदन बने न बने। आज बड़ा सौभाग्य, आइए पधारिए महाराज। एक बात बताओ, कहिए। तुम्हारी आंखें अंदर को ठस गई हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, क्या कारण है? महाराज, तलवार में कच्चे धागा में तलवार को बांध कर टांग दिया जाए, नीचे बैठा दिया जाए, भोजन करो तो कैसा लगेगा। अरे पता नहीं कब वो तलवार टूट कर सर पर गिरे, खात्मा हो जाए। आपने सुना होगा क्या? जो गोकुल में नंद नाम का हीर निवास करता था, हाँ, उसके 2 छोड़े, बलराम कृष्ण 2 छोड़ा है, और ज्योतिषी बताते वही मेरा काल है। तुमने कोई राक्षस भेजा? अरे सबसे दुख की बात तो यही है, हमने अनेक राक्षसों को भेजा। पूतना भेजी, सकटासुर भेजा, तृणासुर भेजा, भयासुर भेजा, मायासुर भेजा, केसी भेजा, और जो गयो सो लौट के नहीं आओ। काऊ ने एको ने नहीं बताई कन्हैया छोटा है कि मोटा है, गोरा है या काला, तो गयो तो लौट के ही नहीं आओ। सबसे दुख की बात तो ये है महाराज। एक बात तुम्हें बताएं, जो काम शक्ति से नहीं होता वो युक्ति से हुआ करता है। कैसे? खत लिखो कि यादवों के नेता नंद हमारे लिए 1000 कमल के पुष्प चाहिए, अगर तुमने नहीं भेजे तो समस्त यादवों के लिए जेलों में डलवा दूंगा और चाकियां पिसवाऊंगा। महाराज, बिना बात के अहीरों से छेड़छाड़ करना मौत का बुलावा देना है। अरे कोई तो कारण हो पत्र लिखने का।
और ये 201 मुद्राएं शिवराज सिंह गिलटैया की तरफ से 50 मुद्राएं हरीश भैया जी, 50 मुद्राएं विनोद भैया जी। भगवान इन्हें सर्वदा सुख। क्या बोला? आखिर में कोई तो कारण हो। तो मैं एक बात बताऊं, बताओ। खत लिखो, और अगर खत लिखने के बाद मैं क्यों लिखवा रहा हूं खत जानते हो? किस लिए लिखवा रहे हो? इसलिए लिखवा रहा हूं, कमल के फूल कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। कालिंदी पर मिलेंगे जहां कालिया नाग का पहरा रहता है। कन्हैया फूल तोड़ने के लिए जाएगा, कालिया नाग डसलेगा, उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। ठीक है, जैसी आज्ञा। मेरे भाइयों, भोजराज कंस ने खत लिखा। लिखने के बाद एक दूत खत को लेकर वृंदावन पहुंचा। कन्हैया के पिता नंद ने जो खत पढ़ा, फपक फपक करके रोने लगे, कहने लगे मेरे कृष्ण, मेरे बाल गोपाल, मेरे बेटाओं ने जब भोजराज कंस का जन क्या बिगाड़ा है। अब तो बाबा नंद फपक फपक करके रोने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, मैया यशोदा आती हैं, वह भी रोने लगती हैं। भगवान श्याम सुंदर आ गए और कहने लगे, हे मैया, तुम्हारी आंखों में आज आंसू क्यों? मैया ने बताया, बेटा खत आया है, 1000 कमल के पुष्प अगर तुमने नहीं भेजे तो भोजराज कंस समस्त यदुवंशियों के लिए जेलों में डलवा देगा। भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे मैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 1000 की कौन कहे, वो जितना चाहे मैं उतने कमल के पुष्प भेज सकता हूँ। जो सुबह हुआ, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं दामा मदन संगीन बलराम से कि भैया, हाँ भैया, आज चलो गेंद खेलने के लिए कालिंदी पर चलेंगे। चलो भैया, तैयार है हम तो। गेंद है? अब तेरी गेंद कहाँ भाई भैया? मेरे पास नहीं है, टेल तो है बट गेंद नहीं है। भैया देखो, मेरे पास गेंद तो है, बहुत सुंदर गेंद। देख देख, ऐसी गेंद तू ना देखी हुई भैया रे। लेकिन शर्त ये, मेरी गेंद खोए नहीं जा। देख, नहीं खो नहीं सकती है, तुम अपनी गेंद को लेकर के चलो। देखो गेंद खोई गई तो भैया हम अपनी यही गेंद ले लेंगे। बिल्कुल ले लेना। चल भैया। मेरे भैया सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब भगवान श्याम सुंदर दामा भैया की गेंद है, कन्हैया अपना टेल लेकर के जो काली दह पर पहुंचते हैं। दामा भैया ने गेंद फेंकी, कन्हैया ने 1-2 बार तो हल्के हल्के मारी, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी बार मेरे कृष्ण ने जो अपने टेल को मारा, वो गेंद एकदम से काली दह में गिर जाती है। भाइयों, जो काली दह में गेंद गिरी, भैया मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी गेंद ने कोई, तूने जानबूझकर मेरी गेंद को दह में फेंका है। भैया दामा, हाँ भैया, पीताम्बर छोड़ो। पीताम्बर छोड़ रहे, पहले गेंद चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी गेंद खो नहीं जाए। मेरा पीताम्बर छोड़ दो, तुम्हारी गेंद तुम्हें मिल जाएगी। कहाँ है? लेके आओ। मेरी एक बात सुनो, तू अपना कुछ मसले पर क्यों पिस्सू खाड़े देता है, फटे हुए चिथड़े पर क्यों अब पीताम्बर फाड़े देता है, फटे हुए। मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगले, वरना अब मेरी बारी है। तेरे एक तमाचो मारूंगो रे, तेरी खत्म हो जिंदगानी है। ओ दामा, अरे दामा, एक नहीं है, एक तरफ हट जा। क्या कहा? तेरी गेंद क्या भावई हो गई, तेरी गेंद खो गई। चल घर चल, तुझे कितनी गेंदें चाहिए तुझे दे दूंगा। एक नैया, छोटा मुंह बड़ी बात, गेंद की गेंद फेंक दी और कहता तमाचा मारे। सुन, बोलो।
तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी हिलती है। तद माखन तुमने खायो है तो छाछ हमें भी मिलती है। तद माखन तुमने खाई है तो छाछ हमें भी मिलती है। भैया छाछ हमें भी मिलती है। अच्छा, फिर गुस्सा सबको आता है। धन का वैभव का वो लाला हमको गुस्सा दिखलाता है, हमको गुस्सा दिखलाता है। बोलो बोलो। फूल तुम्हारे आगे है, तुम भी पूरे बलधारी हो। अच्छा, ले आओ इन्हें तोड़ करके, तब समझे तुम बनवारी हो, तब समझे तुम बनवारी हो। कन्हैया बोलो। तेरी बूढ़ी मैया देहरी पर सर पटक पटक कर रो रही है। बाबा नंद खरक में बेहोश पड़े हुए हैं और जिस बल की बारी आई है जो हमें यहाँ दिखला रहा है, मामा कंस ने फूल मंगाए हैं तो फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो। ले आओ इन्हें तोड़ करके, तब समझे तुम बनवारी मेरे हो। भैया कन्हैया कान लगे दामाद, तुम कहीं हमें ताना तो नहीं दे रहे हो? और क्या तारा ताना क्या दे रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं और सत्य कड़ुआ होता है। मेरे भैया कन्हैया ने जो इतने शब्द सुने और अरर उड़िया सरऊ काली देह में मोहन आए। और वृंदावन के ग्वाल रे हाय हाय चिल्लाए। महाराज होश ग्वालन ने खोई दो है, फटे हुए चिथड़े पे पीतंबर बालो खोई दो है। ओ बंसी के बजैया श्याम नजरिया काय को फेरी है। ओ मुरली के बजैया श्याम भैया। मेरे भागवत प्रेमियों, कन्हैया ने एकदम से छलांग लगाई है मेरे भैया। कन्हैया एकदम से काली देह में कूद जाते हैं। अब कन्हैया कहां पहुंचे? जहां कालिया नाग सो रहा था। नागिनियों ने देखा, आहा, सभी नागिनी कहती हैं, अरे बालक देखने में तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, पहले तो तुम यहाँ आ कैसे गए, और अगर आ गए हो तो वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। 501 मुद्रा वीरेंद्र सिंह गिलटैया से भंडारे में, पुत्र श्री राम भैया जी। 201 मुद्राएं आशीष यादव बसियानी की तरफ से। 500 मुद्राएं राम मोहन सिंह पोस्ट मास्टर ये अभिगांव की तरफ से। 50 मुद्राएं राम मूर्ति जी गिलटैया की तरफ से। भगवान सर्वदा सुखी रखे। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे नागनियों, हमारी यहाँ गेंद आ गई है, हमें गेंद चाहिए। नागिनी कहती है, अरे बालक तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर हमारे पतिदेव जग गए तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो कन्हैया बोले, पतिदेव? तुम्हारे पतिदेव से हम डरने वाले नहीं है। नागिनी कहती है, अरे नहीं बालक, तुम मूर्ख मत बनो, निकल जाओ, हमारे पतिदेव के अंदर इतना तीक्ष्ण विष है, एक भी फुसकार अगर तुम्हारे लग गई तो तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। तो कन्हैया कहते हैं नागिनियों से, भैया माई एक बात सुनो, दे तनिक जगह अपने पद को, बात उसी से करना है, और मरने को हम आए हैं तो फिर मरने से क्या डरना है, मरने को हम
तेरे पति का गर्भ गिराएंगे हम यादव छत्री बालक है या